नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आरपीएससी की एसआई वैकेंसी को लेकर कितनी पोस्ट है और कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना और क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो भी हिंदी का। वैसे तो इसका बहुत लंबा लेंथी सिलेबस है, लेकिन हम इसका हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि इसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण आती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भर्ती के तहत राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 2360 पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है। योग्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य है, और देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का कार्य साधन ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। आयु की अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। इसकी चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी व सामान्य ज्ञान विज्ञान पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और उसका बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग का आवेदन शुल्क 600 रुपये, और ओबीसी व ईडब्ल्यूसी का आवेदन शुल्क रहेगा 400 रुपये, और SC ST का रहेगा 400 रुपये। पेपर की अगर हम बात करें, पेपर पैटर्न की, तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी का और दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान व सामान्य हिंदी विज्ञान का। तो आज हम पहले पेपर के सिलेबस की बात करेंगे कि इसके पहले पेपर का सिलेबस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अभी तक इस बात में ना रहें कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, तो इन सब चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो आज से इसी वक्त से इसी समय से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए। तो ये देखिए, हमारा हिंदी सब्जेक्ट्स का ये सिलेबस इस प्रकार से है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा शब्द रचना, जिसमें आपकी संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा शब्द प्रकार, यानी कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, अर्ध तत्सम क्या होता है, तद्भव, देशज, विदेशी। इसी के अंदर होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। अवयव में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं इसमें, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक और निपात। अब हम बात करें शब्द ज्ञान की, तो शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, सर्वोन्नत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन व संबंधवाची शब्दावली। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आपको एक बार पढ़ना है और आपको याद हो जाएगी, क्योंकि हिंदी का हर शब्द खुद अपनी परिभाषा बताता है। हिंदी जिनको टफ लगती है उनको टफ लगती है, बाकी हिंदी बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज है, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और सबसे इजी लैंग्वेज भी यही है। चौथा टॉपिक हमारा है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि का तो ये है कि हमें शुरू से ध्यान रखना चाहिए, आदत होनी चाहिए शब्द शुद्धि की। तो इसमें आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आपकी आदत में नहीं है तो भी अभी भी आप अपनी आदत सुधार सकते हैं, और इसका आप अपना ध्यान रख सकते हैं। अब व्याकरण कोटियों की अगर हम बात करें तो व्याकरण में इसमें आएगा परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, यानी कि वही सब चीज़ें पूछी जाएगी जो आपने कक्षा फर्स्ट से लेकर 10th तक कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में जरूर पढ़ी होगी। अगर हम बात करते हैं वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली यानी कि प्रशासनिक और विधिक जो शब्दावली होगी, जिसमें से आपको इनके इंग्लिश वर्जन पूछा जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स रहेगा हिंदी का, हमारा जो पेपर रहेगा ये मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा, और 2 पेपर होंगे, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, और इसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस प्रकार से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो हिंदी सब्जेक्ट से हैं और जो हिंदी सब्जेक्ट से नहीं भी है और उन्हें ठीक ठाक हिंदी आती है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और जीके भी आपको तैयार करना है, हाई लेवल का जीके तैयार करना है, और हिंदी भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, ताकि आपको आने जब वैकेंसी आए तब तक आप अपना 100% दे चुके होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप सेलेक्ट चीज़ें पढ़िए,
जिसे अपन कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी। सेलेक्ट चीज़ें पढ़ी है पर उसको बार बार पढ़ी है, उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेगी, आपको पता जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको एक बात समझ में आती है, जब दूसरी बार पढ़ते हो तो उसमें और कुछ नई बात समझ में आती है, जब तीसरी बार पढ़ते हो तो उसमें और नई बात समझ में आती है। तो कहने की बात यह है कि जितना आपका सिलेबस है उसी चीज़ को बार बार पढ़िए, ज़्यादा ज्ञानी हमें नहीं बनना है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे ही सिलेक्शन पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, ताकि आने वाले समय में जब वैकेंसी आए तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, फिर आपके पास में ये कहने का मौका ना रहे कि अरे हमें तो पता ही नहीं लगा, इतनी जल्दी वैकेंसी आ गई, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता रहे कि हमारी वैकेंसी आने वाली है और हमें अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।